अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कमरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, पाक भारत हालिया जंग के बाद कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल चुके हैं, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। अ, बहरहाल ये हालात जो इस वक्त बदले हैं, कुछ जो सियासी जमातें हैं उनके हक में हैं और कुछ के खिलाफ। लेकिन ये हालात सिर्फ एक थोड़े से अरसे के लिए शायद बदले हैं, क्योंकि इस जंग बंदी के बाद मैंने फौरन ही इजहार किया था इस खदशे का कि ये जंग बंदी आर्जी साबित हो सकती है। और मुझे शक है कि इंडिया पाकिस्तान पर एक भरपूर जंग दोबारा मुसल्लत कर सकता है। अब इसी खदशे का इजहार मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स हैं उन्होंने भी किया है, जिसमें खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स पेश पेश है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले कुछ रोज में एक से ज्यादा आर्टिकल्स इस तरह के लिखे हैं, जिसमें उसने इस खदशे का इजहार किया है कि ये आर्जी जंग बंदी ही होगी और मुस्तकबिल करीब में शायद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद ही इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर एक भरपूर अटैक करेगा। इसके अलावा और भी कुछ इंटरनेशनल तजिया निगार इस बात से मुत्तफिक हैं। फिर पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो तजिया निगार हैं, जो हालात को जानते हैं, वो भी इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बात भी याद रखनी है कि इंडिया के अंदर से भी इस वक्त बहुत प्रेशर है मोदी सरकार पर कि वो पाकिस्तान पर एक भरपूर किस्म का अटैक करे। अब यहाँ पर अहम तरीन सवाल, दोबारा मैं इस बात पर खैर पहले एक ब्लॉग कर चुका हूं, लेकिन फिर समराइज करने के लिए कि मोदी ने ये जंग छेड़ी ही क्यों थी। दोस्तों, अगर आप मोदी की हिस्ट्री देखें तो पिछले कुछ सालों में जब से वो वजीर आजम बना है, या बल्कि उससे पहले भी शायद, जो कुछ मोदी ने कहा उस पर उसने अमल जरूर किया। चाहे वो हो राम मंदिर की तामीर की, जब मोदी सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया जाएगा, तो इस बात को किसी ने खास इससे सीरियस नहीं लिया। और बहुत सारे लोगों ने, जो इंडिया के अंदर से ही बहुत सारी आवाजें उठी कि ये पॉसिबल नहीं है और इस तरह नहीं हो सकेगा, और अगर इस तरह करने की कोशिश की गई तो इंडिया में इंटरनल जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि मोदी ने ये किया। इसके अलावा जो कश्मीर पे 370 का आर्टिकल जो था, जो इसने रिवोक किया था ऐसे कुछ साल पहले, उससे पहले इसने इसी तरह की बात की। लेकिन लोगों ने उस वक्त ये समझा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा और उसकी वजह से कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, और मोदी कभी इस चीज में कामयाब नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर मोदी ने किसी तरीके से ये भी कर दिखाया। अ, और माजी में आप देख लें, बहुत सारी मिसालें आपको ऐसी मिलेंगी कि मोदी ने जो कहा वही किया। यही शायद एक बहुत बड़ी वजह है उसकी पॉपुलैरिटी की, खासकर जो राइट विंग पॉलिटिक्स है इंडिया में उसके अंदर। मेरे ख्याल में जो ये जंग बंदी हुई है वो उसकी बहुत सारी जाहिर है वजूहत हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ी वजह उसकी ये थी कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम था S-400, जो रशियन है, उसको मेरे ख्याल में पाक अफवाज ने भारी नुकसान पहुंचाया। और इस नुकसान को इसे बेहतर करने के लिए, इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए इस सिस्टम को, या इसके मुतबादिल किसी और कोई और डिफेंस सिस्टम लाने के लिए शायद मोदी को कुछ वक्त दरकार था। और शायद इस वजह से मोदी सरकार ने जंग बंदी की जो शराइत अमेरिका ने जंग बंदी का कहा, तो मोदी सरकार ने इस पर अमल किया। बहरहाल सवाल अपनी जगह है कि मोदी ने यह हमला क्यों किया था। मोदी ने यह हमला मेरे ख्याल में शायद इसलिए किया था कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को बदलना चाहता है, यानी कि वो सरहद जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के दरमियान में है, उसको वो पाकिस्तान की तरफ धकेलना चाहता है और उस आज़ाद कश्मीर का कुछ हिस्सा हड़प करना चाहता है, जो कि अब तक नहीं पॉसिबल हो सका। तो ये मेरे ख्याल में जब तक पॉसिबल, जब तक मोदी को ये लगेगा कि ये पॉसिबल हो, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए एक जंग का खतरा बहरहाल रहेगा।
अब मैंने जिस तरह से किया कि इंडिया के अंदर भी मोदी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो ऐसे कुछ रोज पहले इंतहाना इंतहाई अहमकाना किस्म की कमेंट्रीज कर रहा था और तबसरे कर रहा था इस जंग को लेके, अब वो आहिस्ता आहिस्ता तल्ख सवालात कर रहे हैं मोदी सरकार से, क्योंकि जो जंग का हिस्टीरिया था अब वो काफी हद तक कम हुआ है। अम, अब मेरा ख्याल है कि जो ट्रम्प साहब भी इस वक्त जो प्रेशर डाल रहे हैं उसकी वजह से इस वक्त तक मोदी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा पाकिस्तान पर अटैक करे, लेकिन ये बहरहाल जो तमाम ही इकदाम किए गए हैं ये शायद आर्जी ही होंगे। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगले कुछ रोज में या कुछ हफ्तों में कोई छोटा मोटा दहशतगर्दी का वाकया इंडिया में हो सकता है, और हो सकता है कि ये मोदी सरकार की जानिब से ही करवाया जाए और फिर दोबारा इसी तरह पाकिस्तान पर अटैक किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इस जंग से पहले मोदी सरकार की जो पॉपुलैरिटी थी वो शायद कुछ बेहतर थी, लेकिन इस जंग के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मोदी सरकार की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है। तो ये बात तो मैंने की जो इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स चेंज हुई हैं उस हवाले से। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी डायनामिक्स भी बहुत सारी चेंज हो गई हैं, और उस पर हम फर्दन फर्दन मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की, जिसका नाम है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो इमेज है वो इस जंग के बाद बहुत बेहतर हुआ है, इसमें किसी भी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। मगर ये जो इमेज बिल्डिंग है ये सिर्फ एक आर्जी है। अ, अब अगर पाकिस्तान की आप दोस्तों बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त, अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खासकर बात करूं तो तीन मुख्तलिफ तबकात हैं। तो दोस्तों, पहला तबका तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो है जो कि अब चाहता है सिंसियरली तौर पर कि हालात चेंज हो जाएं और वो भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, क्योंकि उनके ख्याल में पिछले 3 सालों में उन्होंने बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं जिसका कोई फायदा कम अज कम उनकी जाती जिंदगी पे नहीं हो सका। उनके खिलाफ मुख्तलिफ FIRs कटी हुई हैं, उनके नाम मुख्तलिफ लिस्टों में इस वक्त हैं, उनकी जान को हर वक्त खतरा रहता है। उनके अगर फैमिलीज पाकिस्तान में रह रही हैं और वो खुद कहीं ओवरसीज रह रहे हैं तो उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अब वो बाकी हालात को नॉर्मल करना चाहते हैं अपने लिए। तो वो किसी मौके की तलाश में थे कि कोई ऐसा मौका मिले कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते अलहदा कर लें और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में अपना इमेज बेहतर कर लें, ताकि उनकी अपनी जाती जिंदगी जो है ना वो कम से कम बेहतर हो जाए। तो इस जंग ने उन्हें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका फ्राहम किया है, और आपको क्लियरली अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद 10% ऐसा 10% लोगों का ऐसा ग्रुप है रफली, जो कि इस डायरेक्शन में अब बड़ी तेजी से मूव हो रहा है। इन लोगों को अब मेरे ख्याल में इस चीज से परवाह नहीं है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होते हैं या बुरे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि इन्होंने अपने रास्ते जो है वो ऑलरेडी जुदा कर लिए हैं। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे जो कि इन्हें इस जंग की सूरत में मिली। दूसरी कैटेगरी दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों की है जो ये समझते हैं कि चीजें स्टिल रिवर्स की जानिब जा सकती हैं अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी लचक दिखाए, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय उनकी जो है वो मरहम रखे उनके जख्मों पर, जो कि उन्होंने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 3 साल में दिए हैं। अ, और ये एक बहुत बड़ा मेजोरिटी ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास एक बड़ा जबरदस्त सुनहरी मौका है कि वो ये इन तमाम ही लोगों के जख्मों पर मरहम रखे और इनको अपने इनके लिए इनके दिलों में अपने लिए हमदर्दी पैदा करे, और ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी फौज को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर पाकिस्तानी अवाम की जरूरत महसूस होती है तो कम अज कम
ये उनका हर अव्वल दस्ता साबित हो। मेरे ख्याल में दोस्तों इसी शायद तनाजुर में जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने हालिया दिनों में इस जंग के बाद कुछ अच्छे इकदाम भी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज ही एक खबर चल रही थी कि इमरान खान की तीनों बहनों को उनसे मुलाकात की इजाजत मिली और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया की तारीफ की और वो नाम लिए बगैर उन का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया जो टीम्स हैं या सपोर्टर्स हैं उन्हीं को उन्होंने मुखातिब किया। इसके अलावा हालिया कुछ दिनों में कुछ लोगों की रिहाई भी हुई और शायद अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ बड़े नाम भी अगले रोज में रिहा किए जा सकते हैं। अम, बहरहाल इसके बरक्स अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका क्रैकडाउन इस वक्त भी जारी है। लेकिन मेरे ख्याल में माजी की निस्बत ये क्रैकडाउन स्टिल उस नौयत का नहीं है जिस तरह माजी में होता रहा है। बहरहाल ये स्टिल एक बहुत छोटी हरकत है जो कि शायद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं करनी चाहिए ऐसे मौके पर। अब दोस्तों इसके अलावा आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब भर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से रैलियां निकाली उस पर उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व इस तरह नहीं है। ये जस्ट पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कि इस वक्त नून लीग के कब्जे में है उन्हीं की जानिब से ये पर्चे दर्ज किए गए हैं। मेरे ख्याल में जो इसका जो लिटमस टेस्ट होगा कि क्या पाक फौज वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है या पाकिस्तानी अवाम से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है। मेरे ख्याल में वो लिटमस टेस्ट ये होगा कि मखसूस नशिस्तों का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसका फैसला क्या आता है। अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया जाता है जो कि जिस तरह माजी में हुआ भी तो फिर मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो काफी सारे लोग अपनी जानिब जो है वो खींचने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर सूरत हाल इसके बरक्स रहती है तो ये जो 80% तकरीबन जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब जाना चाहते हैं वो शायद उनसे फिर दूर हो जाए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 10% के करीब शायद लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं जो कि ये समझते हैं कि फौज ने अच्छा काम किया लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी थी। ये उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया और वो फौज पर जिस तरह पहले तनकीद करते हैं वो इस जंग के दौरान भी करते रहे और आइंदा भी वो करते रहेंगे। अब फौज का जो ये इमेज इन्होंने डेवलप किया है ये अगले कुछ रोज में कुछ हफ्तों में बदल सकता है। एक तो इस तरह मैंने जिस तरह से किया कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ब्रीदिंग स्पेस देते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां कर देते हैं इससे इनका इमेज फौरी तौर पर बदल जाएगा। और या फिर दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर जंग दोबारा मुसल्लत कर दी जाती है मोदी सरकार की जानिब से और उसके अंदर फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बिहेवियर कैसा होता है इनका रिएक्शन किस तरह का होता है उसका नतीजा क्या होता है उसके नतीजे में फिर ये दोबारा फौज का इमेज बदल सकता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इस जंग के बाद और इस जंग के दौरान इनका इमेज एक अच्छा ही गया। एक अच्छा मैसेज ही इन्होंने कन्वे किया मेजॉरिटी लोगों ने। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है कि वो जो उन्होंने एक बेहतर इमेज अपना प्रेजेंट किया है मुल्की लेवल पर भी और गैर मुल्की सतह पर भी उसको वो कैश किस तरह करवाती है। अ, अब जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरा ख्याल ये है कि वो इसको कैश करवाने के लिए अपना ताल्लुक ही शायद इमरान खान साहब से खत्म कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो अपना ताल्लुक बरकरार रखें और वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब आने की कोशिश करें। इस वक्त भी आपको बहुत सारे लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो कि ये ऑलरेडी कोशिशें कर रहे हैं।
लेकिन दूसरा जो तरीका मैंने जिस तरह अर्ज किया पहले भी कि वो और ज्यादा वो टेक्निकल है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी तरीके से ब्रीदिंग स्पेस एक फ्राहम करवाई जाए इस अपॉर्चुनिटी के नतीजे में। जी दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मेरे ख्याल में इस जंग के नतीजे में सबसे बड़ी जो लूजर रही है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, जो जो डायनामिक्स हैं उसकी, जो सबसे ज्यादा जिसको नुकसान हुआ है वो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि सबसे पहले तो जब लंदन प्लान बना था तो उसमें माजी की तरह कोई नई सियासी पार्टी को मैंडेट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं दिया गया, बल्कि इसके बरक्स नून लीग को ही मैंडेट दिया गया। उसकी एक सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती थी कि नून लीग और खासकर जो नून लीग के सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, वो बहुत करीब हैं इंडिया के, बहुत ही ज्यादा करीब है। और वो शायद उनकी ये जो कुर्बत है उसकी वजह से इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और फिर इनडायरेक्टली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को के उनके लिए आसानी होगी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात वो बेहतर करें अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद 1971 के बाद सबसे बड़ी जो जंग लड़ी गई वो उस वक्त लड़ी गई जब नवाज शरीफ साहब पावर में थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब इस जंग को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। शरीफ खानदान अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हो गया इस जंग के दौरान। अब आप इस वक्त मीडिया पे देखें तो अजमा बुखारी टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे पीआर जो है वो बढ़वाई जा रही है नून लीग की। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या शायद कुछ महीनों में नवाज शरीफ साहब की जो सपोर्ट थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, और मरियम नवाज की जो सपोर्ट थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, वो मेरे ख्याल में बहुत हद तक कम हो जाएगी इसी वजह से। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जो सपोर्ट इन्हें हासिल थी वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी, इस वजह से कि ये जंग हो गई बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल ताकत दी गई और वो इस जंग को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब शायद एस्टेब्लिशमेंट का वो मोहरा है जो स्टिल उन्हें काबिल कबूल हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में शायद शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आपको कुछ सर्द महरी नजर आ सकती है। मेरे ख्याल में इसी वजह से इन्हीं चीजों को रीड करते हुए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी हैं वो दोबारा इस वक्त एक्टिव हुए हैं और वो अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए अजीबोगरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं और अजीबोगरीब किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी नवाज शरीफ साहब से ले ली जाती है, यानी कि मुल्क पर हुकूमत करने की, तो अगली बारी शायद बिलावल जरदारी को दे दी जाए। बहरहाल दोस्तों, मेरे ख्याल में जो असल इम्तिहान है इस वक्त वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है कि ये दोनों फरीक किस तरह फायदा उठाते हैं इस नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से। बहरहाल अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में चीजें मजीद वाजिया हो जाएंगी। दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए, और अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी, जल्द ही दोबारा बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।